हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी ये हिंदी वाली जो सीरीज चल रही थी, आपका इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है। ठीक, 2 चैप्टर, एक चैप्टर ही हुआ था शायद। तो उसके बाद आज जो हम लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, हमको प्रैक्टिस करना है आप लोग का यूपीएसआई का और यूपी टेट के लिए। वो आपका क्या है, वो आपका आज है पर्यायवाची शब्द। क्या है आज है आपका वो पर्याय, क्या आज है वो आपका पर्यायवाची शब्द। क्या है पर्यायवाची शब्द। ठीक, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं 50 क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे आपको पता है कि हर हर स्लाइड में 50-50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवाता हूँ आपका। तो इसलिए 50 क्वेश्चन ही रखा हूँ। ठीक, तो इसको शुरू करें। इसके बाद इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं आपकी हिंदी की आर के लिए पढ़ाया था, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके काम की हो सकती है, क्योंकि आपके लिए काम कारगर से साबित हो सकती है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि जो पर्यायवाची हिंदी में आर में आया वो आप में एसआई में और यूपीएसआई में ना आए। इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको भी आप करेंगे तो आपके लिए ही समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए। तो इसलिए चलिए, तो आज शुरू करते हुए आपका जो है पर्यायवाची शब्द है, इसको करते हैं। आज का पहला शब्द क्या है आपका, ये देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, भागीरथी है, सुरसरी है, अवतरणी, मंदाकिनी। अवतरणी नहीं है और मंदाकिनी है। आपको पता है अवतरणी नहीं है। अवतरणी किसकी किसका पर्यायवाची है? आप इसको अगर एक एक का अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तब तो ठीक है, बाकी मैं आपको बता दिया गंगा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। भागीरथी है, सुरसरी और मंदाकिनी, ये तीनों क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अवतरणी। आपका अवतरणी क्या है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए शब्द के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची का समानार्थी नहीं है। मतलब पर्यायवाची का समानार्थी नहीं, इसमें चारों पर्यायवाची होने चाहिए, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची का समानार्थी नहीं है। तो क्या नहीं है, उसे छांटना है, उसी उसी का आंसर हमको देना है। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है, खड़ग, असी, करवार और कुठार। अब आपको पता है कुठार का कोई मतलब नहीं तो होगा, लेकिन ये जो खड़ग, असी और करवार, ये क्या है, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। किसके, तलवार के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, पर्यायवाची शब्द हैं। यही आपका आंसर है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। अब इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है। तो आप बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची क्या, भूपेंद्र, शक, सूरपति, पर्वतरी, पर्वात्री। अब बताइए, इसमें से आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से आपका जो है कि वो इनका इंद्र का पर्यायवाची क्या है, इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं है। भूपेंद्र किसी का नाम होगा या किसी का होगा, आपको क्या इसे ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भूपेंद्र, शक्र और सुरपति इसमें से निम्नलिखित में से क्या है, क्या नहीं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपकी यूपी पीसीएस के लिए और यूपी टेट के लिए, हर जगह काम आएगा। हर एग्जाम में, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, बस प्रैक्टिस करवाते हुए मैं आप लोग को आगे चल रहा हूँ। और हिंदी की जो अपनी थ्योरी की क्लास होती है ना, वो भी अब स्टार्ट ही होने वाली है। और अब एक आध दिन में ही इसको स्टार्ट कर देंगे, हिंदी की पर्यायवाची को एक आध दिन में ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है। इधर उधर है, एती ओती, एलंग, ओलंग, इधर उधर या जेती तेती। इसमें से पूछा है कि कौन सा पर्याय नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे ना, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक, इसका आंसर कौन सा है। ठीक, इसका आंसर, इसमें इधर उधर का पर्यायवाची नहीं, एती ओती ठीक है, एलंग ओलंग है, इधर उधर है। ठीक, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन देखिए फिर, जो जेती तेती, ये क्या क्वेश्चन, ये आपके पर्यायवाची शब्द, पर्याय इसका नहीं है। ये अलग अलग भाषाओं के होंगे, इधर उधर कहने का मतलब है। ठीक, चलो। गेहूं शब्द का पर्यायवाची, गेह शब्द, गेह, गे होता है, गे होता है, गेह शब्द का पर्यायवाची पूछा है, गे। और गृह का होता है व्योम, आकाश का है गाय। गाय का अगर पर्यायवाची आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा। और गरधर, गधा का है। ठीक, तो इसमें क्या, गे मीन्स घर, और इसका मतलब सदन होता है। क्या, सदन होता है, घर होता है, आवास भी इसी को हम कह देते हैं। हम कहते हैं आवास भी इसी को कहा जा सकता है। ठीक, आपने देखा हो ना, घर, सदन, ये सब क्या है, निकेतन इसी को कहेंगे। क्या, निकेतन, ये भी होता है। निकेतन किसका है, निकेतन भी इसी का पर्यायवाची है। किसका, घर, घर का पर्यायवाची आपसे पूछा हुआ है। ठीक, गधा का व्योम, आकाश का गाय, गाय का पर्यायवाची आप बताएंगे हमको तो हमें अच्छा लग जाएगा।
अगर कमेंट में आप गाय का पर्यायवाची बताएं तो। ठीक, आगे देखो। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं? ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज। चतुरानन हम लोग किसको कहते हैं आपको पता है? चतुरानन किसको कहा जाता था? चतुरानन। कमलासन मतलब कमल पे आसन, मतलब कमलासन है। चतुरानन है, चतुर्मुख है, चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मा का पर्यायवाची तो चतुर्भुज नहीं है। चतुरानन है, पितामह है, विधाता है, विधि है, स्वयंभू है, लोकेश है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। क्या है? अब जैसे ब्रह्मा का और पर्यायवाची मैं शब्द बता दूं आपको। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? देखिए इसमें से क्या है? चतुरानन, क्या है? चतुरानन। ठीक, ये विधि भी है। क्या है? ये विधि भी है, एक विधि होती है, एक विधि भी है। ये स्वयंभू है, एक स्वयंभू है, स्वयंभू स्वयंभू भी है। क्या? स्वयंभू भी है। ठीक, स्वयंभू भी है। और क्या? लोकेश। क्या है? लोकेश। क्या है? लोकेश। ठीक, लोकेश भी हो जाते हैं। और क्या? पितामह। पितामह लोग नहीं कहते हैं? पितामह सबसे प्रसिद्ध देवता है ये है पितामह। ठीक, पितामह। और एक बचता है इनका, विधाता। लोग कहते हैं विधाता की क्या लेखनी है, या क्या तेरी लेखनी रे विधाता। ये विधाता भी। क्या है? विधाता। कमलासन, ये कौन सा शब्द है? ये है आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द। यहाँ नहीं पूछा है तो यह चतुर्भुज। चतुर्भुज किस कौन है बताइए? चलो आगे देखो। शशांक, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक, शशांक किसको कहा जाता है? तो शशांक शब्द का पर्यायवाची इसमें पूछा है आपसे। शशांक शब्द का पर्यायवाची बताना है। शशांक, शशांक हम लोग किसको कहते थे? शशांक हम लोग कहते हैं चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। शशांक चंद्रमा को कहा जाता है। तो क्या है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और चंद्रमा के पर्यायवाची आप जान जाइए, नहीं तो कहेंगे कि नहीं पता। राशि, एक होता है राशि। ठीक, एक होता है राशि। सोम, क्या होगा? सोम, इसका चंद्रमा का एक राशि और एक सोम। ठीक, उसके बाद पता है आपको, उसके बाद क्या होगा? राशि हो गया, सोम हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? विधु मयंक। ये सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। विधु मयंक, विधु मयंक, ये हो गया। इतना चीज हो गया आपको ना। ये सब चीज हमेशा जान जी। कई 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 चीज होता है तो सारी चीजें तो बताना संभव नहीं होता। नहीं तो इसमें चांद तो महा बहुत कुछ हो जाएगा आपका। क्या है? चांद। ये देखिए चांद क्या है? ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसका क्या है? तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लग जाती है वो आपका हो जाता है द्विजपति इंदु। ठीक, एक और देख लीजिए, यह है द्विजपति और इंदु। इंदु, ठीक। ये आपके राशि, सोम, विधु, मयंक, चांद, द्विजपति और इंदु, ये क्या है? चंद्रमा। शशांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। अब सूर्य का पर्यायवाची यहाँ तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आगे आएगा तो सूर्य का पर्यायवाची आपको भानु, भास्कर, दिवाकर आपको पता होना चाहिए। फिर बादल का वारी, द्वारी, ये सब हो जाएगा। फिर किरण का रश्मि हो जाएगा, तरंग हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको, देखिए सारी चीज़ें बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए जिसका पूछा जाए उसका विस्तार से जानिए, जिसको नहीं पूछा जाए उसको भी बता देंगे इसी में। ठीक, आगे देखिए आपका क्या कह रहा है। केतु, केतु शब्द क्या है? अब हम लोग बार बार पढ़ते थे राहु केतु, हम लोग राहुल केतु पढ़ते थे ना। हम लोग बार बार पढ़ते थे क्या? राहु केतु, राहु केतु, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो केतु किसका है? केतु किसका है? ठीक, ये आपसे केतु का पूछा है तो आपको केतु बताना है। केतु किसका है? हम लोग झंडा को केतु कहते हैं। हम लोग झंडा को केतु कहते हैं, तो झंडा को केतु कहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वज। क्या है? ध्वज। ध्वज किसका हो जाएगा? ध्वज केतु, केतु में से ध्वज। ध्वज किसका है? ध्वज आपको केतु को बताना पड़ेगा। ठीक, क्या है? ध्वज केतु का है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? अभी इंद्र का पर्यायवाची हमने आपसे बताया कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है और कौन सा नहीं है। इससे पहले आपने इंद्र का पर्यायवाची देखा था कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है क्या नहीं। ठीक, अब देखिए इंद्र का पर्यायवाची इन्होंने क्या लिखा है। पुरंदर है, शक्र है, माधवा, माधवा गणाधीप। अब देखिए माधवा और गणाधीप, इसमें क्या, ये जो गणाधीप है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का और पर्यायवाची होता है पता है क्या? देवराज। देवराज, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? देवराज हो गया एक। एक होता है पुरंदर। महेंद्र, महेंद्र याद रखिएगा, याद होगा तो ठीक है। महेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, इसके बाद एक शब्द और बता देना। महेंद्र हो गया आपका। महेंद्र के बाद एक शब्द अगर मैं बताऊं आपको, मैं भूल रहा हूँ सर, महेंद्र का इसमें तीन हो गए, तीन छः पाँच, हम छः छः सात याद रखते हैं। फिर हो जाएगा सचिव। कौशिक, क्या? कौशिक, कौशिक क्या है? कौशिक भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। कौशिक क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है।
इतना हो गया ना, इतना ही आपको याद रखना। ठीक, आगे देखो। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से पूछना 10वां का क्वेश्चन आपको बताना। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ गर्भ, हिरण गर्भ किसका पर्यायवाची है? हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, ब्रह्मा का, महेश का और गणेश का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ हिरण्यगर्भ, अभी मैंने बताया था आपको ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में तो आया नहीं था, तो ये किसका शब्द है? ये आपके ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी कितने से पर्यायवाची हमने? चतुरानंद, पितामह, विधाता, विधा, विधि, शंभु, ये सब हमने चतुरानंद यानी अपने ब्रह्मा, ब्रह्मा का ये पर्यायवाची आपको करवाया था। ठीक, इसमें एक शब्द भी छूटा था। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से क्या? आकाश, पुष्कर। अब देखिए आकाश का नभ, आकाश का एक नभ होता है, नभ आकाश का। पुष्कर, पुष्कर किसका है? पुष्कर तालाब। ठीक है, पुष्कर तालाब, तालाब को एक और तगाड़ भी बोलते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना। कमल, तामरस, कमल से तामरस। यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव। अब देखिए यमुना का अगर पर्यायवाची पूछ दिया जाए, हम बताएंगे यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको यमुना का पर्यायवाची समझना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। यमुना का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, तब हो पाएगा। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं? 11 नंबर आपको बताना है। 11 नंबर का सी, यमुना और जाह्नवी, ये संभव नहीं है इसमें। बाकी देखिए का सही अशुद्ध है, ये सही है जी। यमुना को जाह्नवी कहते हैं, सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता। इसको यमुना को क्या कहते हैं? सूर्य सुता भी कहा जाता है यमुना को। ठीक, तो यमुना क्या है? यमुना और जाह्नवी, ये ठीक है, ये आपका आंसर सही है। कमल ताम्रस गलत है, कामदेव मनोभाव गलत है, आकाश पुष्कर गलत है। ठीक, इसका सही युग्म कौन सा सही है? आपको अशुद्ध पूछा है ना, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा है। यमुना, जाह्नवी, आकाश, पुष्कर, ये दोनों पर्यायवाची। कमल ताम्रस से भी पर्यायवाची हैं। यमुना पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची मतलब शब्द दे दिया है। यहाँ देखो दोनों का पर्यायवाची पूछा हुआ है आपसे। ठीक, दोनों से सी, ठीक का एक युग अशुद्ध है, तो वही है। ठीक, अगला देखो। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंख का पर्यायवाची चक्षु, दिग्, अक्ष, अतुल। आपको पता होना चाहिए आंख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा शब्द नहीं हो सकता, तो इसमें क्या है? चक्षु, चक्षु मीन्स नेत्र, दिघु मीन्स नेत्र, अच्छी मीन्स नेत्र, लोचन, लोचन होता है ना, आंख का एक लोचन भी होता है, आपको पता है कि नहीं? आंख का एक हम लोग लोचन भी पढ़ते हैं। आंख का क्या होता है? आंख का एक लोचन भी होता है, लोचन भी होता है। लोचन, नयन, विलोचन। अतुल क्या है? इसका अतुल नहीं होगा, इसका अतुल नहीं होगा। चलो, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं? सब में नहीं पूछा है। सर, अहि, विषधर, तुरंग। तुरंग क्या होता है? तुरंग घोड़ा का होता है, घोड़ा का। एक घोटक भी होता है, घोटक, घोड़ा का क्या होता है? तुरंग होता है, घोटक होता है, घोड़ा होता है। ये सब क्वेश्चन किसके हैं? ये सब किसके हैं? ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ये सब किसके हैं? ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखो। अगला क्वेश्चन तुरंग हो गया। इसमें अहि क्या? अहि, विषधर, सर्प, ये क्या है? ये सब नाक के पर्यायवाची। नाक के पर्यायवाची कौन से शब्द है? नाक के यहीं लिखा हुआ है। सर्प है, विषधर है, ठीक, क्या है? सर्प है, विषधर है, और क्या है? अहि है, क्या है? अहि है। ठीक, इसको ध्यान रखना आप। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख। अब हम लोग नहीं कहते क्या आपका इसका रुख कैसा है, इसका रुख कैसा है, तो यहाँ पे रुख का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो रुख का पर्यायवाची क्या बताना है? रुख, प्रसून फूल को कहते हैं, तड़का किसी, हेरम किसी को कहते हैं, लेकिन बिटप, बिटप वन, बिटप को हम क्या कहते हैं? वन, जो वन का पर्यायवाची है। बिटप हम लोग वन को कहते हैं, या तो जंगल को कहते हैं, जंगल को भी बिटप ही बोला जाता है। ठीक, जंगल को ही बिटप बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक बिटप हो गया, एक कानन, कानन, जंगल, जंगल। ठीक, कानन जंगल आपको मालूम होना चाहिए। तो विपिन क्या होगा? विपिन, अरण्य, अरण्य। ये सब शब्द क्या है? ये सब बिटप यानी रुख, ये सब किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची यानी वन के। किसके पर्यायवाची हैं? सब वन के। याद रखिएगा, प्रसून फूल को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। कमल शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया कमल, कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल, कमल का पर्यायवाची आप बताइए। अभी इससे पहले हमने बताया था एक बार कमल का पर्यायवाची आपसे क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची ताम्रस, सोमरस, रसाल, अम्बु। अभी इससे पहले आपने किया था, एक संयुग्म में आया था। तो कमल का पर्यायवाची है क्या? ताम्रस, ताम्र, सोमरस किसको कहते हैं? रसाल आम का है, आम का। अम्बु किसका है? अम्बु भी आम का है। अम्बु भी किसका है? अम्बु भी आम ही का होगा ना।
अम्बु, एक जल का भी होता है, अम्बुज होता है, अम्बु होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका जो पूछा है रसाल आम का सोमरस, जो पीने वाला सोमरस होता है उसको लोग बोलते हैं। अब क्या कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे उसको। तामरस क्या है, कमल का, तो कमल का पर्यायवाची अगर आपसे पूछ दे कि और कई कई ठो होते हैं कमल के पर्यायवाची, तो अम्बुज होता है, अम्बु नहीं होता है, अम्बु होता है जल का, ये होता है अम्बुज। क्या होता है, अम्बुज। एक हो गया कमल का पर्यायवाची, दो मिल गया आपको। अम्बुज हो गया, अम्बुज के बाद देखिए अम्बुज, अम्बुज के बाद क्या है, ये जिसमें कमल का पर्यायवाची शब्द अगर मैं पूछता हूँ तो कमल के पर्यायवाची शब्दों में आपको कई ठो याद होना चाहिए। अरविंद भी है, पंकज, अरविंद भी है, पंकज भी है, पुष्कर भी है। क्या है, पुष्कर भी है। ठीक, क्या है, पुष्कर भी है। ठीक, और क्या है फिर, राजीव, इसको ध्यान रखिए, राजीव, पुष्कर। ठीक, इतने शब्द आपके क्या है, ताम्र से किसके पर्यायवाची हैं, ये शब्द आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। चलो आगे देखो, कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। अभी हमने बताया था आपको कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा, तो 16 नंबर का आपको आंसर देना है नीरज। नीरज भी हम किसको कहते हैं, सूर्य, ये सूर्य का है। अंबर, आकाश, आकाश को कहते हैं। पुष्प, फूल का है, फूल का है। ठीक, ये सब पर्यायवाची शब्द आपको पता होना चाहिए, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप हमेशा प्रैक्टिस में बने रहती है, ये मत देखिए कि इसका ABCD जितने हैं सबका आंसर आप करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिट कर जाएगा। ठीक है, आगे चलो, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, बार बार कमल का ही पर्यायवाची पूछा है। पंकज, अम्बुज, वारित, पदम। अब वारित, वारित पंकज का है, आप हमको यही बस बता दीजिए कि वारित पंकज का पर्यायवाची शब्द है। वारित किसका है, वारित, वारित तो हमने भी बादल का पढ़ा था ना, ये बादल का पर्यायवाची है। किसका, ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक, पर्यायवाची शब्द को आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, सही बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, वारित, लेकिन वारिद ये गलत लिखा हुआ है, नहीं सही लिखा हुआ है वारिद, यही यही है वारिद। क्या है, बादल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची और क्या होता है पता है, एक होता है अम्बुद, अम्बुद। ठीक, मेघ, ठीक, मेघ। और बादल का पर्याय घन, क्या होता है, घन, घटा, लोग नहीं कहते घटा लग रही है, बारिश होगी। पयोधर, क्या है, एक होता है पयोधर। ये सब कितने, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, और इसमें क्या पूछा था, पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पर्यायवाची कमल का नहीं है। बाकी सब क्या, पंकज, अंबुज और पदम, ये सब कमल के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जिसको किसी का ज्ञान न हो, जिस अ लग जाए तो समझ लो उसमें नहीं, जिस शब्द में लग जाए वो नहीं का, वो क्या कहता है, नहीं का, आपको नहीं का अर्थ देता है। क्या कहता है, वो आपको नहीं का अर्थ देता है। अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जिसके पास कोई ज्ञान न हो, यज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या है, भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब होता है क्या, भिज्ञ, अनभिज्ञ होता है, भिज्ञ होता है, मूर्ख होता है। इसमें पूछा अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ मतलब नहीं, कुछ नहीं जानता, नहीं पूछा है, नहीं जानता। भिज्ञ मतलब क्या है, जानने वाला या जानता है। अनभिज्ञ, भिज्ञ जानता है। मूर्ख मतलब पागल, पागल। ठीक, और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब वही फिर भी कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानने वाला, कुछ नहीं जानने वाला। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भिज्ञ। आगे देखो, राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अभी राजीव, राजीव शब्द को मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ताम्रस, पारस, रसाल, कुमुद। अब देखिए ताम्रस, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, राजीव क्या है, राजीव फिर से, ये राजीव मीन्स कमल होता है। ठीक, ये होता है कमल, कमल का पर्यायवाची कई बार इसमें आया है। ताम्रस को हम क्या कहते हैं, हम लोग कमल कहते हैं, ताम्रस को हम लोग क्या कहते हैं, कमल। कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं, घोटक, तुरंग, जम्बुक है। अभी देखो जम्बुक हमने अभी घोड़ा का अगर पर्यायवाची में पूछ दूं कि घोड़े का पर्यायवाची इसमें से कौन है कौन नहीं है, देखो भाई मेरे भैया, ये घोटक घोड़े का है, जम्बुक तुरंग है नहीं, जम्बुक नहीं है, जम्बुक नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा पर्यायवाची शब्द जम्बुक नहीं है। ठीक, और घोड़ा का आपको 3 पर्यायवाची यहाँ मिल गया, और अगर घोड़ा का और चाहिए तो घोटक, गंधर्व, क्या गंधर्व होता है, एक गंधर्व भी होता है। क्या है, एक गंधर्व भी घोटक का होता है हो गया आपका घोटा, घोड़ा का। ठीक है, हरि, क्या है, हरि, ये भी शब्द क्या है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द गणेशी ने एवं का पर्यायवाची शब्द है, गणेशी, विनायक, एकदंत, धनन,
का नहीं होगा ना इसमें कि क्या पर्याय गणेश जी का पर्यायवाची शब्द एक नहीं, बस इतना जानिए क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, ये टाइप मिस्टेक हुआ होगा का पर्यायवाची नहीं। विनायक, एक दंत, लंबोदर, धनद। अब धनद तो नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए क्या गणेश का धनद होता है क्या, गणेश का धनद होगा कि नहीं होगा, बस यही आप हमको बता दीजिए क्या होगा, गणेश का धनद होगा, धनद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी है। विनायक, एक दंत, दयावंत आपने पढ़ा लंबा है, उदर जिसका लंबोदर हो जाता है, गजानन, लंबोदर, विनायक और गणपति। ठीक, गणपति भी इसी को कह देते हैं, अभी त्यौहार भी चल रहा है क्या, ये गणपति भी कहते हैं। ठीक, चलो मूषक वाहन भी हो जाता है। चलो, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, अभी हमने बताया था मयंक, सुधांशु, सरोज, इंदु। अभी इंदु मयंक दो ठो तो कन्फर्म हो गया ना, चंद्रमा का आपको ये दो ठो तो कन्फर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अब आपको बताना है कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चंद्रमा का बताइए इसमें से क्या है, 22 नंबर के क्वेश्चन में आप चंद्रमा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या पूछा है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको नहीं बताना है। तो आपको बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा, सरोज। क्या है, सुधांशु भी होता है क्या, चंद्रमा का होता है, सुधांशु भी होता है, आपको सरोज बताना है, सरोज। क्या, सरोज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं, वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष और विकास। अब देखिए अपकर्ष तो हमें नहीं होता, अपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है, अपकर्ष मतलब नीचे जाना, तो तरक्की से मतलब ही नहीं है, ये अपकर्ष है आपका, अपकर्ष का विकर्ष है, अपकर्ष का मतलब नीचे जाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक, अपकर्ष, वृद्धि जाना, उन्नति होना, विकास होना, और किससे शब्द, तरक्की शब्द से सबका मतलब है, लेकिन अपकर्ष मतलब नहीं, अपकर्ष क्या है, अपकर्ष आपको घटाव या निगेटिविटी का अर्थ देने वाला शब्द है, इसलिए अवसर इसका नहीं होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं, मैं नहीं इसलिए रखा हूं ताकि आपको तीन तीन शब्द याद होते रहेंगे ना, इसलिए रजनी, विभावरी, समीर और निशी। अब देखिए इसमें से पूछा है कि रात्रि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से आपका कौन सा नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची अगर आपसे पूछ दिया कि तो नहीं है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि रात्रि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। रात्रि तो रात्रि में रात, रात का ही तो मतलब होता है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से हमारा हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 का सी हो जाएगा, समीर। समीर हम लोग हवा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हवा को। और भूगोल की भाषा में इसको स्थल समीर और घाटी समीर दो ठो बोलते हैं। ठीक, भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं स्थल समीर और घाटी समीर, घाटी समीर। ठीक, समीर में क्या होती है, समीर में हमारी हवा हो जाएगी, हवा हो जाएगी। और क्या है, रजनी है, विभावरी है, निशी है, किसका, रात का, किसका, रात का। और रात्रि है तो रात का भी एक यहाँ लिख लेंगे, तो रात का भी पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखो, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग। अब देखिए मृगेंद्र आपसे पूछा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब अगर मैं पूछूं शार्दुल, तो शार्दुल को अगर हम कहते हैं कि शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अब देखिए शार्दुल, मृगेंद्र, अब देखिए अहि क्या है, अहि हो जाएगा आपका सर्प, हिरन जो आपको पता है, कुरंग। ठीक, और शार्दुल मतलब शेर होता है, शेर या सिंह, सिंह। तो इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है, मृगेंद्र भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, इसी का पर्यायवाची शब्द है। अहि हो गया, नाग हो गया, भुजंग हो गया, उड़न हो गया, बीजदर हो गया, ये सब सर्प के थे। ठीक, और हिरन का पर्यायवाची आपको बताना होगा, अगर हिरन का पर्यायवाची तो आप क्या बताएंगे। ठीक, आपके सामने ये सब है। ठीक, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, षटपद, षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी और केकड़ा। अब षटपद मतलब 6 पैरों वाला, क्या है षड मतलब 6 पैरों वाला, आपसे पूछ रहा है 6 पैरों वाले के लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा। तो ये क्या है, भ्रमर का पर्यायवाची है, क्या है, भ्रमर, भौरा का जो है भ्रमर। तो भ्रमर को अगर हम देखें हैं तो भ्रमर का क्या हो जाएगा, भ्रमर का हो जाएगा आपका भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या हो जाएगा, भ्रमर, भ्रमर या भौरा, भ्रमर नहीं होता, घूमने वाला भ्रमर ही होगा। और तितली, मकड़ी, केकड़ा ये सब अलग चीजें होंगी। ठीक, चलो आगे देखो, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए, कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। अभी आपने देखा अरविंद शब्द किसके लिए यूज हुआ था, अरविंद शब्द हुआ था कमल के लिए, हमें अरविंद शब्द किसे हुए, गुलाब, गुलाब एक फूल है इसके लिए भी होता, कल्पवृक्ष भी, केवड़ा किसको कहते हैं आपको पता है, केवड़े का लोग फूल और तेल लगाते हैं, इसलिए इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सौदामिनी का पर्यायवाची गंगोत्री, व्यापारी, दारा और विद्युत। अब 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, 28 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, डी। अगर मैं पूछूं विद्युत का पर्यायवाची को सौदामिनी कहते हैं, विद्युत किसको कहते हैं, विद्युत या बिजली, बिजली या सब बराबर है ना,
इसका क्या हो जाएगा, इसका दामिनी, चंचला, तो क्या है ये विद्युत का है। क्या विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। कौन, गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकली, व्यापारी व्यापार करने वाले शब्द से। दारा मतलब स्त्री होती है, इसको ध्यान रखिए, दारा मीन्स स्त्री होती है, याद रखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप फिर बाद में कहेंगे। विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची बहुत होता है। विद्युत होता है चपला, हो विद्युत होता है चपला, होता है धनपल, धनवल्ली होता है, क्षण प्रभा होता है, दामिनी होता है तथा चंचला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है। अनुचित मतलब नहीं, विरचित, उद्भावना, रचना, विन्यास, संगठना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उससे संबंधित है। उद्भावना क्या है, उद्भावना, उद्भावना इससे संबंधित। बीच बीच विरचित मतलब करना होता है, रचना विन्यास वो भी, संगठना भी होता है, संगठन या संगठना होता है, लेकिन आपका ये क्या है, ये उद्भावना, उद्भव होना है किसी का, ये सब जिससे संबंधित नहीं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरज, निर्मल। स्वच्छ हम लोग निर्मल जल कहते हैं, तो निर्मल जल का मतलब स्वच्छ जल को ही हम लोग निर्मल जल कहते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, निर्मल जल, स्वच्छ जल को ही बोला जाता है। तो हमारा क्या पर्यायवाची सही शब्द क्या है, निर्मल। पंकिल, पंकिल किसको कहेंगे, अगर मैं पूछ दूँ पंकिल किसको कहेंगे, तो कीचड़ को हम पंकिल का पंकिल बोल सकते हैं। ठीक, नीरज को पंकिल बोला जा सकता है। और क्या अरे इसको पंकिल, नीरज क्या, नीरज में होता है कमल का फूल, नीरज। अब नीरज अगर पूछ दें कि नीरज क्या होता है, तो नीरज आप बताइए, नीरज का मतलब क्या होता है। हर जगह हर चीज़ का अर्थ निकालना पड़ेगा, कुछ कुछ का अर्थ होता भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अब निर्मल भी स्वच्छ होता है। ठीक, साफ सफाई, स्वच्छता, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार। ठीक, यहाँ पे ये अंधकार लिखा है, अगर देखो मेरे भाई, ये है अंधकार, ये अंधकार है, और मैं इसका लिख दे रहा हूँ अंधेरा, इसका मैं लिख दे रहा हूँ अंधेरा। तो आप ये बताओ, अंधेरा आपको बताया था मैंने कल, ये अंधेरा जहाँ चंद्रबिंदी लग जाए ये हो गया तत्सम, और जहाँ ये लग जाता है ये होता है आपका क्या, तो अरे ये हो गया तद्भव, और ये हो जाएगा तत्सम। साथ साथ सब कुछ लेके चलेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंट आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उसमें आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है 31 नंबर, 31 नंबर का आंसर क्या होगा, तिमिर। तिमिर का क्या, प्रकाश का तिमिर होता होगा ना। अब बताइए तिमिर क्या आकार इसका होता है रात का, अगर मैं पूछ दूं कि रात का पर्यायवाची शब्द में तिमिर आएगा, तो आप बताइए आता है रात्रि में कि नहीं आता है। तिमिर किसका होता है, तिमिर अगर कोई बताए बताए तो समझ में आ जाए। तिमिर, तिमिर क्या है, तिमिर रात्रि में नहीं आएगा। क्या, तिमिर प्रकाश होता है। चलो अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक, चलो आगे देखो। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग है, घोटक है, घोड़ा है। अब देखिए तुरंग होता है, तरंग नहीं होता है, इसका क्या होता है, तुरंग होता है। इसको क्या कहेंगे, तुरंग कहें, क्या कहेंगे, तुरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, 32 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। तरंग नहीं होता, तरंग किसका होता है, किरण को कर लीजिए आप, ये किरण को कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तीनों होते हैं घोड़े के पर्यायवाची, अभी मैंने बताया था आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज, चाह, शस्य, सलील, रूपा। अगर अनाज का मैं पर्यायवाची पूछूं तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनाज का पर्यायवाची आपका शस्य। शस्य गहनता लोग नहीं कहते, कृषि शस्य गहनता कितनी है क्या नहीं है, ये सब रोज लोग पूछा जाता है, शस्य गहनता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हिमांशु। हिमांशु शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द मैं पूछूं तो क्या होगा, और हिमांशु का पर्यायवाची आपको बताना है, तो हिमांशु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, निशाकर। निशाकर क्या होता है, निशाकर। हिमांशु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निशाकर। चलो आगे देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल, पावक, व्योम, कृषाण। व्योम आकाश का होता है, व्योम किसका होता है, व्योम आपके आकाश का होता है। ठीक, नभ होता है। ठीक, नभ होता है, व्योम, आकाश, नभ। और बताइए और क्या क्या जानते हैं, अंबर, क्या जानेंगे, अंबर, ये सब क्या है, ये सब आकाश का। कृषाणु आग, अनल, पावक, कृषाणु, ये सब क्या है, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द है, ये सब आग के, चलो भाई ठीक है, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये सब आग के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछ रहा है आपसे, अनल शब्द का पर्यायवाची है। अनल अभी आपको बताया था, अग्नि का क्या है, अनल। अनल अग्नि का क्या है, अभी अनल बताया। अनिल अगर पूछ दूं हवा का हो जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चाहिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ये क्या, ये बात सही हो सकती है आपके दिमाग में, क्या ये बात सही हो सकती है,
पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता और उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है, इसमें से कूट दिया हुआ है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही और दो और तीन सही है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया अगर, तो इसका आंसर आपको क्या बताना है? आप इसका आंसर आप बताइए। इसका क्या होगा? दो और तीन, दो और तीन होगा। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है, गलत है, क्योंकि तत्सम भी होता है, तत्सम भी होता है शब्द, जो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पर्यायवाची शब्द में अपने देते लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वह आता भी है। इसको ध्यान रखेंगे, ये जो दिया है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं होगा आपका, बाकी दोनों हो जाएंगे। मनसीज शब्द का पर्यायवाची है, मनसीज। अब मनसीज मतलब पर्यायवाची बताइए। मनसीज का पर्यायवाची इसमें से पूछा है आपसे, क्या है? मंदिर, पुष्परोसेज, पंडव या कामदेव। मनसीज देखिए, कामदेव, कामदेव को बताइए मनोज, ठीक, माधव, अरे माधव नहीं होता कामदेव का, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है? कामदेव का पर्याय, मनसीज जो है ये आपके कामदेव का पर्यायवाची शब्द है ना। तो इसमें जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द जितने जितने आएंगे आपको बताना पड़ेगा, ठीक। और ये क्या है? इसका आंसर 38 नंबर, 38 नंबर का मैं कह रहा हूँ, 38 नंबर का एक है कामदेव। 38 नंबर कौन सा है? एक कामदेव है, ठीक है, 38 नंबर कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हमने बता दिए कितने? मनोज, अनंग, पंचसर, क्या अनंग और पंचसर, अनंग और पंचसर, ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल का होता है आम, केतली केला होता है, पक्षी, और ये सब छोड़िए, आम, आम का रसाल होता है, आम का रसाल। आम किसका आम शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द? रसाल, आम का रसाल। अगर मैं पूछूं आम का और पर्यायवाची अगर आपसे मैं पूछ दूं तो आपको बताना पड़ेगा रसाल है, आम्र है, रसाल है, और क्या, तो क्या बताएंगे आप? अति सौरभ है, सहकार है, ये सब क्या है? ये सब आम के पर्यायवाची शब्द कहे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर और मुक्त पुरुष, इसमें से पूछा है कि कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें से क्या? मुक्त पुरुष नहीं है, मुक्त पुरुष नहीं है। बाकी केशव भी है, चक्रपाणी भी है, दामोदर भी है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। पतोहु, बहु, वधु और पुत्र वधु। पत्र, पत्थर, खत, पत्रा, ठीक, पथ, पानी, राह, डगर, ठीक, पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण। इसमें से एक ही आपको सही बताना है। तो इसमें से सही आपका क्या लग रहा है? पतोहु, बहु, वधु और पुत्र वधु, एक ही के लिए यूज हुआ है, एक ही शब्द, एक ही है, ठीक। तो ये क्या है? पुत्र, पतोहु, पुत्र वधु, बहु या बधु, ये क्या है? ये क्या है? एक तरह से क्या है? ये रिश्ता का बना रहा है ना, आपको रिश्ते को बता रहा है, रिश्ते को। तो एक रिश्ते को कई नामों से हम बुलाते हैं, इतने हैं, एक उसका पर्यायवाची शब्द। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूपाल, धरणीधर, भूपति, भूस्वामी। आप बताइए राजा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना राजा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं, आप बताइए, राजा का पर्यायवाची शब्द। 42 नंबर का क्या है? धरणीधर, क्या है? धरणीधर नहीं होता, ठीक, धरणीधर नहीं होता। बाकी क्या होता है? भूपाल होता है, भूपति होता है, स्वामी, भूस्वामी होता है, ये सब होता है राजा का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। बृहत का पर्यायवाची शब्द कौन है? बृहत मतलब बड़ा, तो सूक्ष्म, अंधकार, अलौकिक और व्यापक। बृहत में व्यापक तो अर्थ बताना है हमको, तो पर्यायवाची शब्द है। तो बृहत है तो व्यापक होगा, सीधी सी बात। जो बृहत है वही तो व्यापक है, इसको हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे व्यापक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक। अगला क्वेश्चन देखो। विभु विभु अभी बताएंगे। विभु का पर्यायवाची क्या है? सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी और दृढ़। विभु, अभी बताएंगे। विभु, अब देखो विश्व ब्रह्मा आएंगे पक्का। ब्रिमु, विभु, ठीक। तो क्या है? विभु बताइए आप किसके होते हैं? विभु आपका किसके होते हैं? अगर ब्रह्मा का मैं पर्यायवाची बताया था इससे पहले, तो क्या उसमें मैंने आपको विभु का शब्द का बताया था कि नहीं बताया था? ये बताऊंगा, बताइए किसका होगा? सर्वव्यापक और नित्य। क्या? सर्वव्यापक और नित्य। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताया नहीं है, ठीक। ये भौरा है, इसको अली भी कहते हैं, मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। जलज तो होगा नहीं मेरे भाई, मधुकर हो सकता है, मधुप भी होगा, भ्रमर भी होगा, लेकिन क्या जलज होगा? जलज इसका आंसर कभी हो सकता है नहीं होगा।
इसका आंसर जलज नहीं होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तर्कस मीन्स तीर, ध्यान रखिएगा। द्रोण, निसंग, करवाल। अब करवाल तो आपको मालूम है तलवार होती है, करवाल क्या है? ये तलवार का है, तलवार, तलवार। तो और इस असी भी होती है, असी भी होती है। अभी इससे पहले बताया तो इसका इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर सीधे सीधे करवाल हो जाएगा, इसका आंसर करवाल हो जाएगा। चलो, द्रोण, निसंग और तुरंग ये सब क्या है? तीर के पर्यायवाची सब। तर्कस, तर्कस ये रखने वाला होता है यार, ऐसे जो होता है उसमें रखी जाती है जिसमें तीर वो होता है तर्कस। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समीर, अभी बताया हवा का अनल, मारुत, वात। अनल क्या है? आग क्या है? अग्नि। अग्नि में हमने अनल का यूज देखा था, अग्नि, अनल का, अनल अग्नि है ना, तो अनल, अनल है क्या? अग्नि, अगर अग्नि में पूछ दिया आपसे कि अग्नि आग का है, इसमें क्या अनल, अनल क्या है? आग का है, अनल क्या है? आग का। बाकी ये सब किसके हैं? मारुत और वात और सब पवन के पर्यायवाची है। चलो, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव होना, विकास होना, जन्म होना, निर्माण होना, उद्भव होना। आविर्भाव, आविर्भाव मतलब उद्भव होना, विकास, विकास और ये सब से नहीं मतलब। आविर्भाव, उद्भव ये दूसरे अर्थ में आप लेंगे इसको। पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं? पाहन, उपल, पाषाण, उरंग। अब पत्थर का शब्द का आपको बताना है पाषाण। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज के, और इसमें आपसे पत्थर का पूछा है। पाहन होता है, प्रस्तर होता है, अस्म होता है, पाषाण होता है, शिला होता है, और क्या होता है? और उपल होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं? पाहन है, पाषाण है, उपल है, तो उरंग है क्या? उरंग इसका आंसर नहीं है। उरंग इसका आंसर का पत्थर का पर्यायवाची शब्द इसमें से पूछा आपसे नहीं है। इसका पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, उपल, उपल है। पाहन है, उपल है, पाषाण है, उरंग नहीं है। ठीक, पत्थर ये गलत यहाँ पे, उरंग। पाहन देखो पत्थर का होता है, उपल होता है, पाषाण होता है, ठीक, क्या पाषाण भी होता है पत्थर का, ठीक, पाषाण भी होता है, उपल भी होता है, इसमें क्या होता है? उरंग ही नहीं है। ये उरंग है, ये सब हैं। अच्छा हो, सॉरी, पत्थर का पर्यायवाची नहीं पूछा था, उरंग ही नहीं है, ठीक, उरंग ही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा था ना, उरंग नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्याल, गरुण, सर्प और पनंग। अब गरुण, अब भैया सर्प को खाने वाला गरुण होता है, गरुण विष्णु का वाहक होता है, तो इसमें क्या है? भुजंग, भुजंग, भुजंग में क्या होता है? सांप होता है, नाग होता है, सर्प होता है, सर्प होता है, विषधर होता है, विषधर होता है, आपके ब्याल हो ही गया, सर्प हो गया, पनंग हो गया, इत्यादि शब्द होते हैं। आज हमारी क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची को मैंने प्रैक्टिस करवाया, और जिस आधार पर मैं प्रैक्टिस करवाया उसको आप देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्लास फिर से रेगुलर हमेशा आपके लिए चलती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।